हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज है दोस्तों रिपब्लिक डे और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर की हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है। आई होप कि ये सीरीज आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी और आपको यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स में ज़रूर ये मदद करेगी। ये मॉडल पेपर हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चंस आएंगे उनका आइडिया है। आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए ये सीरीज़ दोस्तों बेस्ट होने वाली है और इसमें हम आपको जो हाल फिलहाल के पेपर्स में आए हुए मॉडर्न क्वेश्चंस हैं वो करवा रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। इससे पहले 5 पार्ट हमने दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो आज है पार्ट नंबर 6। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम कल के क्वेश्चन में करेक्शन करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 था दोस्तों। इसमें एक सेट में 3 एलिमेंट थे और टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोस्तों आपसे पूछे गए थे। आंसर दोस्तों हमारा सही निकला था, बस दोस्तों जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको गलत बता दिया था। जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ऑफ n एलिमेंट, मान लेते हैं एक सेट है, इसमें n एलिमेंट है, मान लेते हैं इसमें n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ऑफ n एलिमेंट जनरली फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। हमने n इंटू n प्लस 1 बटे 2 कर दिया था, तो आंसर तो सही आया था। बट देखिए यहाँ पर अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई और क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ जाए, तो फिर आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। तो n इंटू n माइनस 1 था दोस्तों, ठीक है, या फिर n स्क्वायर माइनस n ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 3 दैट इज 2 की पावर 6। तो 64 इज द राइट आंसर। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचअप करना है और आपने करेक्ट ऑप्शन दोस्तों बताना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके और मैचअप वाले क्वेश्चन से आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस की आपको भरमार देखने को मिल रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या रहेगी, आपने सबसे पहले ऑप्शन दोस्तों देखने होंगे। देखना पड़ेगा कि भाई सबसे देखिए ए में 1 1 1 दिख रहा है, बी में 3 4 4 4 4 रिपीट हो गया, सी में 4 सेकंड थर्ड सेकंड, लेकिन सेकंड रिपीट हो गया। अब देखिए डी में सारे के सारे ऑप्शन अलग है। इसका मतलब अगर आप डी का आंसर निकाल लेंगे तो फिर आपका मतलब कि बाकी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। हालांकि मैं आपको सभी का आंसर बताऊंगा, तो क्वेश्चन को करने की अप्रोच इस तरह से रहती है। आप देखिए डी के सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर अलग हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर सेकंड है, तो आप बस ये देख लीजिए कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों हो सकता है जो कि अलग होगा, ठीक है। तो मतलब एक जैसे आप इनमें से कोई सा भी एक निकाल लीजिए। डी में भी आपके 2 ऑप्शन है हालांकि, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आपका डी का एक सही आपको पता लग गया तो उससे आपका ऑलमोस्ट जो आपका आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, साइन हाइपरबोलिक आई थीटा, इसकी वैल्यू को निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है। देखिए साइन आई थीटा होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं विथ आई थीटा, तो देखिए ये बन जाएगा साइन आई इंटू आई थीटा, मतलब थीटा की जगह पे आई थीटा रखना है दोस्तों, तो ये जाएगा साइन हाइपरबोलिक आई थीटा। यही बेसिकली हमें चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर थीटा, ओके। तो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक आई थीटा, ओके। अब इसको सॉल्व करिए। साइन आई स्क्वायर का मतलब हो गया साइन माइनस थीटा, क्योंकि -1 होता है। इसको आप इधर ले आइए 1/i, ठीक है। ये हो गया साइन हाइपरबोलिक आई थीटा। तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक जो आई थीटा, वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ओके, डिवाइड में है आई। अभी जो आई जब ऊपर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस। तो यानी कि जो साइन हाइपरबोलिक आई थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, आई साइन थीटा के बराबर होती है। यानी कि ये ऑप्शन आपका डी का थर्ड होगा। और जहाँ से आपको डी का थर्ड पता है तो पता है कि एक ही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। बट हम बाकी चीज़ें भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा काम है कि आपको सारी चीज़ें करवाना। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए इस तरह से। अब देखिए अगला है द पीरियड ऑफ ई जेड। आपने बताना है कि ई जेड, आप जानते हैं पीरियड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहता हूँ भाई फंक्शन है उसका पीरियड टी है, तो हम इसको सिंपली देते हैं कि भाई एफ एक्स प्लस टी बराबर है एफ एक्स, और टी दोस्तों आपका पॉजिटिव होना चाहिए एंड इट शुड बी द लीस्ट वैल्यू
ऑफ टी सच दैट इफ फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, तो देन दोस्तों हम टी को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। अब आपने दोस्तों यहाँ पर ई जेड है, तो आपने उसकी एक ऐसी वैल्यू देखनी है कि ई जेड प्लस जो टी है करने पे दोबारा से दोस्तों क्या आ जाए, ई जेड आ जाए, तो उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ओके, तो इसका पीरियड क्या हो सकता है, तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को किस तरह से किया जाएगा। देखिए हम जानते हैं z बराबर क्या होता है दोस्तों, वी कैन राइट दिस x प्लस आई वाई, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ई एक्स प्लस आई वाई, सो यू कैन राइट दिस ई की पावर x प्लस, देखिए ई की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई, दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये जाएगा ई की पावर x, ई की पावर आई वाई क्या होता है दोस्तों, ये होता है कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। नाउ वी नो दैट कि जो कॉस वाई और साइन वाई दोनों के दोनों दोस्तों पीरियडिक फंक्शन है, और बेसिकली जो इनका पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। ओके, तो अगर मैं इसके पीरियड की बात करूँ तो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 2 पाई, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस वाई, और ये हो जाएगा आई साइन 2 पाई प्लस वाई। ओके, सो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, ना अगेन इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई 2 पाई प्लस वाई। ओके, सो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस आई वाई प्लस 2 पाई आई। तो क्लियरली यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ई की पावर एक्स प्लस आई वाई था, और यहाँ पर बेसिकली ये था ई की पावर जेड, तो ई की पावर जेड बेसिकली क्या आ गया, ई की पावर जेड प्लस 2 पाई आई के बराबर आ गया, यानी कि दोस्तों जो इसका पीरियड है दोस्तों वो क्या है, 2 पाई आई रहा होगा। हेंस इसका जो पीरियड दोस्तों कितना है, 2 पाई आई है, यानी कि इसकी वैल्यू के बाद दोस्तों क्या करेगा, ये दोबारा से रिपीट करेगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो एफ जो जेड है वो एफ जेड प्लस 2 पाई आई के बराबर है, हेंस 2 पाई आई है दोस्तों वो पीरियड है। ध्यान रखना दोस्तों कि उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, वैसे देखा जाए तो 4 पाई में भी वही होता, 6 पाई में भी ऐसी होता है, इवन 2m पाई में भी होता, लेकिन हमें क्या होता है, मिनिमम देखना होता है, ठीक है, जहाँ पर वो वैल्यू को अपनी दोबारा से रिपीट करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पीरियड। ओके, अब इस तरह से सी वाला पार्ट हो गया। अब ये क्या है दोस्तों, 1 की पावर 1/4, तो 1/1/4 का मतलब है देयर आर 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि जिनकी पावर 4 करने पे 1 आए, तो 1 की पावर 4 करने पे 1 आता है, -1 की पावर 4 करने पे 1 आता है, आई की पावर 4 और माइनस आई की पावर 4। तो ये तो दोस्तों बड़ा आसान है, चाहे तो दोस्तों आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं येलर से, लेकिन ये आसान है तो अब दोस्तों इसको याद रखेंगे, तो इसका चौथा हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है, वी नो दैट पोलर फॉर्म दोस्तों कैसे निकालते हैं, वी नो दैट हम इसको लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको आर निकालना है, आर का मतलब है दोस्तों इसका मॉडुलस, यानी कि -i प्लस √3, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज 2। तो यानी कि जो इसका आर है वो तो दोस्तों 2 है, और बात करें दोस्तों इसके में आर्ग्यूमेंट की, दैट इज थीटा, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो थीटा कितना होगा दोस्तों, तो थीटा की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि ये दोस्तों ये माइनस प्लस है, ये है माइनस और प्लस, यानी कि ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। ओके, ध्यान रखना है कि जो ये थीटा है इसको निकालना ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमें इनके हमेशा साइन को कंसिडर करना होता है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आर्ग्यूमेंट निकलता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे y कितना है दोस्तों, ये है √3, और x की वैल्यू कितनी है 1, और ध्यान रखना है मॉड लेना तो नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे। tan इनवर्स √3 का मतलब हो गया आपका π/3, सो इट विल बिकम 2π/3। ओके, सो थीटा कितना है दोस्तों आपका 2π/3 के बराबर है, r की वैल्यू होगी 2 cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, हैंस ये जो ये वाला है ये इसका क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए का 1 के संग मैच है, बी का चौथे के संग मैच है, ये इसके संग मैच है और इसके संग मैच है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, आपने लोकस निकालने वाले क्वेश्चन भी दोस्तों आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको रियल पार्ट ऑफ 1/z बराबर है दोस्तों लेमडा दिया हुआ है, और आपने क्या करना है दोस्तों, जहाँ पर लेमडा एक नॉन जीरो रियल नंबर है, आपने क्या करना है इसका लोकस दोस्तों निकालना है। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ 1/z, वी नो दैट जैसे z है, लेट इट इज x प्लस आई वाई, तो व्हाट इज 1/z दोस्तों कितना हो जाएगा 1/,
एक्स प्लस आई वाई। ओके, अब दोस्तों मेरे को इसको रेशलाइज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक्स माइनस आई वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा एक्स माइनस आई वाई बट्टे ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ से रियल पार्ट ऑफ 1/z निकालना है, तो मुझे बेसिकली इसका रियल पार्ट दोस्तों निकालना है। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ना ये आपको दोस्तों कितना दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। देखिए रियल पार्ट आपको निकालना आता है, ये वाला बट्टे इतना पार्ट, इमेजनरी पार्ट ये वाला बट्टे इतना पार्ट। ठीक है, तो ये दिस इज द रियल पार्ट। ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स बट्टे लेमडा। ओके, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बट्टे लेमडा बराबर 0। सो ये क्या है दोस्तों, आपका एक सर्किल है। एक सर्किल की इक्वेशन है जो कि किस तरह की फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो ये आपकी क्या होती है, एक सर्किल की इक्वेशन होती है, एक सर्किल की इक्वेशन को शो करता है। ठीक, तो अब इस तरह से दोस्तों इसको दिखा सकते हैं। सो डी ऑप्शन विल बी राइट, इट इज अ सर्किल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सैंपल स्पेस में है जिसमें दो इवेंट है ए और बी, सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 1/3 है। देन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। दोस्तों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। तो आप समझ लीजिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दोस्तों दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1/3। नाउ वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दोस्तों कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस 1/3, दैट विल बी 2/3। ओके, इन द सेम मैनर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। दोनों वैल्यू आपकी सेम है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी हो गया 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी यानी कि 1/2, तो ये हो जाता है आपका 4/3 माइनस 1/2 यानी कि 6, और 4 दूनी 8 माइनस 3 यानी कि 5/6, और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/12। तो यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग स्टाइल में इन्होंने क्वेश्चंस का जो आंसर है वो लिखा है, वो ताकि जब आप आंसर निकाले तो आपको लगे कि इस तरह का तो कोई आंसर ही नहीं है, बट इसमें इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 10/12 आंसर निकाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन दोस्तों आपका लिस्ट मैच का क्वेश्चन है। अब ये दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ज़्यादा। अगेन दोस्तों आपने लिस्ट को मैच करना है, आपके पास y बराबर mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये गिवन कर्व है, जैसे कि इसमें एक सर्किल है, एक पैराबोला है, और इस तरह से दोस्तों ये एलिप्स है, ये आपका एक हाइपरबोला है। तो आपकी कंडीशंस है कि एक लाइन y बराबर mx प्लस सी इस पर कब टेंजेंट होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको ये सीधे सीधे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, अब इतना आप समझ लीजिए कि भैया आप जैसे मान लेते हैं पैराबोला है, इस पर ये जो लाइन है दोस्तों ये क्या कर रही है, टेंजेंट कब कहलाएगी, यानी कि इसको एक सिंगल पॉइंट पे कब टच करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब पैराबोला जैसे मान लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ओके, और ये है वाई बराबर mx प्लस सी, यानी कि जब इनका एक सिंगल कॉमन पॉइंट होगा, यानी कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ रख दूँ और देन उसके बाद जो मेरे पास इक्वेशन आएगी तो उसमें जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, है ना, सिंगल पॉइंट पे। अदरवाइज वो टेंजेंट नहीं हो क्या रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, उसको 2 डिफरेंट पॉइंट पे काट करेगा अगर जो क्वालिटी की इक्वेशन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आते हैं। तो इसका बेसिक यही है, किसी भी कर्व पे अगर आप देख लो, मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, y बराबर mx प्लस सी रखना होगा, एंड देन उसके बाद मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी होगी। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, जैसे कि पैराबोला का देख लीजिए, हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर बराबर 4x, राइट हैंडेड पैराबोला है, इसमें y बराबर मैं क्या रख दूंगा, mx प्लस सी रख दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mx प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ax, ना इसको सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc बराबर हो जाएगा 4ax। सो दिस विल बी m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में
प्लस में 2mxc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अगर आप यहाँ से दोस्तों अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको बच जाएगा 2mc माइनस में 4a प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या आ गई, क्वालिटी की इक्वेशन आ गई। अभी जो क्वालिटी की इक्वेशन है, क्योंकि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलकर बनी है, तो इसमें बेसिकली जो रूट्स है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होने चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। अगर इस इक्वेशन के डिफरेंट रूट्स आएंगे तो इसका मतलब है कि ये टेंजेंट ना रह के क्या बन जाएगा दोस्तों, ये एक सेकंड बन जाएगा, यानी कि इसको दो डिफरेंट पॉइंट पे काटेगा। तो टेंजेंसी के लिए इसमें जो रूट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डेल्टा क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट सेम कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, यहाँ से हमें वो कंडीशन मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज़ द वैल्यू ऑफ a दैट इज m, देखिए b ये है, और इंटू सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8 8mca माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर मस्ट बी 0। तो ये और ये दोस्तों आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 16a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8mca एंड 8 दूनी 16 हो गया। तो यहाँ से a से a कट गया, तो c बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों हमने 8 नहीं होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर 16 होना चाहिए था। 2 दूनी 4, 4 चौको 16। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड देन दोस्तों यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, a अपॉन m के बराबर हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी क्या आ गई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई फॉर द पैराबोला। ओके, तो आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ये हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपने क्या करना है, जैसे ये सर्किल की इक्वेशन है, अगर आप देखें सर्किल की इक्वेशन है, एक सर्किल है दोस्तों, इस पे कोई लाइन है, वो टेंजेंट कब होगी, ओके, जब उसकी लाइन है वो टेंजेंट कब होगी, वो लाइन दोस्तों उसकी तभी टेंजेंट होगी, ठीक, जब हम दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी एक दो तरीके और हैं जिसकी मदद से आप कर सकते हो। जैसे एक सर्किल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या रख देना है, y की जगह पे mx प्लस सी रख देना है। तो y की जगह पे mx प्लस सी रखेंगे, सेम वही प्रोसीजर करोगे तो फिर आपको सर्किल के लिए भी दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्किल के लिए भी दोस्तों आपको मिल जाएगा, और ये वाली जो सेकंड वाली कंडीशन है वो आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और है, देखिए क्योंकि ये आपका एक सर्किल है तो इसका सेंटर कहाँ पर है दोस्तों, ओरिजिन पे है। ओके, और क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो सर्किल है इस पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो टेंजेंट है, तो इसका मतलब है कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये दिस इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल। तो जो रेडियस है वो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूँ ऑन दिस लाइन इज mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। ओके, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कंडीशन दोस्तों निकाल सकता हूँ। तो देखिए अगर ये सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये d है, उसको अगर मुझे निकालना है mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0 पे, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 प्लस सी बट्टे अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये आपके किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस दोस्तों कितनी है, वो a के बराबर है। सो दैट इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यहाँ से दोस्तों हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी मॉड c बराबर a इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। सो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहाँ से भी इस कंडीशन को निकाल सकते हैं सर्किल के केस में, और जो मैंने पहले वाली मेथड बताई थी उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो पहले वाली मेथड बताई थी वो बेसिकली क्या है, वो सभी के लिए काम आएगी, चाहे आप इसको भी उससे ही कर लोगे, इस वाले को भी उसी वाले से कर लोगे, इसमें भी वही करोगे। ठीक है, तो इसके केस में दोस्तों ये आती है। ठीक है, और जो हाइपरबोला उसके केस में ये कंडीशंस आपकी निकल के आती है। तो आप एक काम करिएगा, इनको निकाल के देखिएगा, क्योंकि अभी मैं ये सारी कंडीशंस नहीं बता सकता हूँ, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, आपने क्या करना है, y बराबर mx प्लस सी रख देना है।
इसमें और इसमें, और उसके बाद दोस्तों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसमें डेल्टा बराबर 0 कर देना है, आपके पास ये सारी कंडीशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर फाइनल देखा जाए तो जो ए है, ए की कंडीशन में एक सर्किल है, सर्किल में ये आपका सही है, वाई स्क्वायर बराबर 4x में सी बराबर ए अपॉन एम, इलिप्स के केस में दोस्तों आपका सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हाइपरबोला है दोस्तों, इसके केस में सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज द राइट कंडीशन, हैंस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये जितनी भी कंडीशंस हैं जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अगर ये आप ये प्रॉपरली चाहते हैं और रेगुलर दोस्तों क्लासेस चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आप हमारे क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। ये लोगो आप देख रहे हैं, इस सेम साइन के संग आपको हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे दोस्तों मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर पर, और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। वहाँ से दोस्तों आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑन दी स्पेशल ओकेजन ऑफ टुडे यानी कि 26 जनवरी हमने दोस्तों वहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट भी आपके लिए रखे हैं, वहाँ से आप हमारे जो कोर्सेज़ हैं उनको परचेज कर सकते हैं। मॉक भी दोस्तों वहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं, इसके अलावा फुल कोर्स भी दोस्तों वहाँ पर अवेलेबल है। तो जो रेगुलर क्लासेस चाहते हैं, थ्योरी क्लासेस चाहते हैं, प्रॉपर पूरा कोर्स चाहते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी हमारे संग जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, ये एक फंक्शन है जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि भैया 0 से लेके 2 के बीच में इसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स, इसके बाद फिर यहाँ पर 3 से लेके 2 के बीच में दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 5 माइनस एक्स है। तो देन दोस्तों आपने क्या करना है, इस फंक्शन को देखना है। देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को ध्यान से देखें, इस फंक्शन में इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू है दोस्तों 0 से लेके 2 के बीच में, बेसिकली ये पॉलिनोमियल है और आप जानते हैं पॉलिनोमियल दोस्तों कंटिन्यूस होता है, तो 0 से लेकर 2 के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमेशा कहाँ पर आती है, जहाँ पर आपकी जो पोलैरिटी चेंज होती है, जब आपकी 2 से लेकर 3 है तब वैल्यू कितनी आ जाती है 5 माइनस एक्स, यानी कि जो हमें दिक्कत आएगी वो आपकी 2 पर ही आएगी, क्योंकि 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो हमें दोस्तों चेक करनी होगी। यही जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इन्हीं पे दिक्कत होती है। अब इसके बीच में अगर देखिए फंक्शन तो 1 प्लस एक्स इट्स अ पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस है, 2 से लेके 3 के बीच में इट्स अ स्ट्रेट लाइन पॉलिनोमियल, तो ये भी कंटिन्यूस है। दिक्कत कहाँ पर आती है, पॉइंट 2 पर, वहां पर क्या चल रहा है मामला उसको चेक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, यानी कि मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 2 पे ही चेक करूंगा, तो अगर 2 माइनस देखूं एफ एक्स, तो यानी कि जब 2 से छोटा है यू कैन राइट दिस लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच, इस तरह से दोस्तों लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, जब 2 से छोटा है 2 माइनस एच, तो इसकी वैल्यू है 1 प्लस एक्स, तो दिस विल बी 1 प्लस 2 माइनस एच, यानी कि हो जाएगा 3 माइनस एच, और एच बराबर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। वहीं लिमिट अगर आप एक्स टेंस टू 2 प्लस देखेंगे एफ एक्स पे, तो हो जाएगा भैया लिमिट में एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, तो जब 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू है 5 माइनस 2 एच, यानी कि 5 माइनस 2 प्लस एच, ओके, एंड लिमिट एच टेंस टू 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 माइनस एच, और जब इसमें लिमिट रखेंगे तो अगेन दोस्तों क्या आपका क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस तो है। कंटिन्यूटी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2, ये आपका करेक्ट नहीं है। अब इसकी दोस्तों हमें क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी को हम चेक करेंगे, हम देखेंगे अगेन 2 पर ही कि वेदर इट इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को दोस्तों हम निकालेंगे। तो फर्स्ट हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बट्टे माइनस एच, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 पे। ठीक है, तो जब हम देखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिमिट 2 माइनस एच यानी एफ 2 माइनस एच, जब 2 से वैल्यू कम है तो हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस एफ 2, यानी कि 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे दोस्तों वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पर रख दीजिए 1 प्लस 2 3 हो गया माइनस एच। ओके, तो यहाँ से आप देखते हैं भाई लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3 में से 3 गया, तो एक 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और एच से एच कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ कितना हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस एफ 2 डिवाइडेड बाई एच। ओके, देखो भैया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच, यानी कि जब 2 से बड़ा है तो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस एच माइनस,
अगेन F2 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा h। सो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा -h बट्टे h, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। यानी कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, हैंस यहाँ पर ये फंक्शन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पे दोस्तों ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, उसको भी आप अपना सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये देखिए कि हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये जो फंक्शन है अगर आप देखें तो x जब 2 0 से लेके 2 है तो फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इट इज़ कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। 2 से लेके 3 में भी फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। मेन पॉइंट है 2 पर। तो अब एक काम करिए, मैं यहाँ पर से इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूँ और कंटिन्यूटी को चेक करूँगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, 1, साफ साफ है। यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ तो -1। यानी कि दोस्तों जब आप, अब दोस्तों अगर आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे ना, ये सिंपल सी ट्रिक होती है भाई, 2 से पीछे तो इसकी वैल्यू 1 है और 2 से आगे इसकी वैल्यू है -1। यानी कि अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, या बेसिकली इट इज नॉट, एफ डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं। तो दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2। तो ये भी एक बहुत आसान सी ट्रिक होती है जिससे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम में उसी ट्रिक को अपनाते हैं, वो मैंने आपको एक जनरल मेथड से बताया। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़, यानी कि y x डैश बराबर है y माइनस 1 और y0 की वैल्यू दोस्तों आपको क्या है, 1 डी वी है। आपको बताना है कि इसमें क्या होंगे, इनफाइनेटली सॉल्यूशन होंगे, फाइनेटली मैनली सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए देखिए दोस्तों ये आपका x डैश है और x डैश ये किसकी फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली बात है ये आपका dx अपॉन dy की फॉर्म में रहा होगा। तो आप दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे dx अपॉन dy, जब ये x डैश लिखा हुआ है दिस इज़ y माइनस 1। तो यहाँ से दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से dx है ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1 इंटू dy डिवाइडेड बाई y। मतलब कहने का मतलब है कि dy और dx को आपने अलग कर दिया। ये ये बेसिकली देखा जाए तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। ठीक, अब आप इसको दोस्तों इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड से, यहाँ पर प्लस सी आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से दोस्तों आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई इंटीग्रेशन dy प्लस सी। ओके, सो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर से आप इंटीग्रेट करेंगे तो y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस सी, 1 का y और 1 अपॉन y का log y। अब y0 बराबर 1, इसका अर्थ है कि x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो x बराबर 0 रख देंगे, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, log 1 इट इज़ 0। तो यहाँ से जो c है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 1 प्लस सी बराबर 0, तो c की वैल्यू -1 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर आ गया y माइनस लॉग y माइनस 1। तो बेसिकली इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, यू कैन से दैट यूनिक सॉल्यूशन है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट की कई सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पर c की कई सारी वैल्यूज़ आती या फिर c डिफाइन नहीं हो रहा होता तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सो देयर विल बी ओनली यूनिक सॉल्यूशन, सो देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इन दिस। सो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस तरह से दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2D से है। दो स्टेटमेंट दोस्तों दिए गए हैं, एक एक्सरेशन एक रीज़न है। तो सबसे पहले देखना है कि दीज स्ट्रेट लाइंस आर कॉन्करेंट, और रीज़न दिया हुआ है कि अगर ये होता है तो स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट होते हैं। तो अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये कॉन्करेंट होगी। तो देखिए रीज़न तो बिल्कुल करेक्ट है, यही होता है। कॉन्करेंसी के लिए एक बार एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं कि वेदर दे आर कॉन्करेंट और नॉट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि जैसे 3 लाइन है वो एक ही पॉइंट से गुजरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। ठीक है, ये एक पॉइंट से गुजर रही है। अब जरूरी नहीं कि ये पॉइंट हम एक जो 3 लाइन है में एक ही पॉइंट से गुजरा है, जैसे कि ये लाइन है, ये कॉन्करेंट नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट कॉन्करेंट क्योंकि ये ABC 3 डिफरेंट पॉइंट से गुजर रही हैं। एक ही पॉइंट से गुजरने वाली लाइंस को कॉन्करेंट बोलते हैं। तो 3 लाइंस हैं वो आपकी कॉन्करेंट कब होगी, जब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि 2 देखिए यहाँ पर है a1 b1 c1, 2 - 3 1, अगला हो जाएगा 1 1 -2 और 1 1 -3। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, 0 के बराबर होनी चाहिए। इसको चेक करते हैं 0 आता है नहीं आता है, तो इसको खोल देंगे
ये हो जाएगा -3 + 2, -3 यहाँ से हो जाएगा -3 + 2, ओके, +1, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा भैया 1 - 1, तो यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 2 × -1 + 3 × -1 एंड दिस इज 0। क्लियरली यू कैन सी दैट कि -1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये तो दोस्तों आपका -2 -3 हो गया विच इज़ -5 एंड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि ये लाइन कॉन्करेंट नहीं है, दीज लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट। एक तरीका और भी होता है कि आप पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो या दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करो और उसका सॉल्यूशन तीसरी वाली में रख दो, ठीक है, तो हो जाएंगे। वैसे भी आप दोस्तों इसको देख सकते हैं, देखिए ये जो दो लाइनें हैं, जैसे कि अगर आप ये भी चेक नहीं करना चाहते, देखिए x + y = 2 है और दूसरी लाइन है x + y - 3 = 0, तो ये दोनों जो लाइन है वो तो पैरेलल हैं, तो ये तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो वैसे भी आप दोस्तों इन दोनों को देख के भी पता लगा सकते हैं कि कॉन्करेंट है या नहीं है। और कॉन्करेंट होने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप एक दो इक्वेशन को सॉल्व करो, तीसरी में उसको रखो, तो तीसरी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही है। तो जब आप दो लाइन को सॉल्व करेंगे तो उससे जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो तीसरी लाइन को भी क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, और या फिर इसका डिटरमिनेंट वाली ट्रिक है। सो क्लियरली है ये दोनों लाइनें आपकी कॉन्करेंट हैं, नहीं हो सकती हैं बिकॉज दे आर पैरेलल। तो दो लाइन ऐसी पैरेलल होगी, तीसरी वाली ऐसी होगी, तो कॉन्करेंट कैसे हो जाएंगी, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, फॉर द स्टैटिस्टिकल डेटा मोड इज रिलेटेड टू मीडियन एंड मीन बाय द रिलेशन। देखिए दोस्तों, अगर एक स्लाइटली एसिमेट्रिकल डेटा होता है या स्लाइटली स्क्यूड डेटा होता है, जिस तरह का इस तरह का जो दोस्तों डेटा होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल जो नहीं होता है, या इस तरह से दोस्तों जो डेटा होता है जो कि प्योरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो ऐसे केस में मीन मीडियन मोड के बीच में दोस्तों एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो मोड बराबर होता है थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। और लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपको ये फॉर्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करवाया था, तो इस तरह से देखा जाए तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन इज। देखिए अगर कोई प्लेन है, अगर वो एक्स वाई जेड में दोस्तों आपका इंटरसेप्ट बनाता है ए बी सी, तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन दोस्तों क्या होती है, देखिए आप उसको समझ लीजिए फिगर से। ये आपके पास दीज आर द 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें दोस्तों आपका जो प्लेन है वो प्लेन आपका क्या करता है दोस्तों, आपका एक्स वाई जेड में ए इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट, जैसे एक्स एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये ए इंटरसेप्ट, यहाँ पर बी इंटरसेप्ट और यहाँ पर अगर सी इंटरसेप्ट दोस्तों बनाता है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x/a + y/b + z/c = 1। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है कि ये a है और ये b है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x/a + y/b = 1। तो ध्यान रखना कि प्लेन इन 3D और स्ट्रेट लाइन इन 2D बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं, ठीक। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन इन 2D को अच्छे से पढ़ेंगे तो प्लेन समझने में बड़ी आसानी रहेगी, कई सारे जो कॉन्सेप्ट है उनसे मिलते जुलते हैं। सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या है, लाइन है y-1 बराबर है mx-1 कट्स द सर्किल इनटू 2 रियल पॉइंट या एट 2 रियल पॉइंट्स, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ m विल बी। तो देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने दोस्तों आपको अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताई थी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में दोस्तों हमने अभी देखा था कि भाई हमारे पास एक सर्किल है और इस बार दोस्तों क्या हो रहा है कि जो लाइन है वो इसको दो डिफरेंट पॉइंट्स में कट करी। देखिए ये लाइन है, ये कट करी इस तरह से, ठीक है। अभी जो लाइन है इस कंडीशन में अगर आप देखें तो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। इस साइड का सेंटर कहाँ पर होगा दोस्तों, 0,0 पे। तो इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं, वही वाला केस है। देखिए ये है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, तो दिस इज डी। सो ऑब्वियसली बात है कि इस केस में क्या होगा कि जो डी की वैल्यू है वो रेडियस से क्या होगी, कम होगी सर्किल से, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डी है वो अंदर है, ठीक है ना। तो अगर इस सर्किल के को टच करता तो इस केस में जो डी और आर होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर इससे इसको अगर आप ओरिजिन माने तो ओरिजिन से लेके इस लाइन पर जो ओपी है उसकी जो वैल्यू है डी है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्किल से कम होगी। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्किल, ओके। और इसकी जो वैल्यू है कितनी है, x² + y² / 4, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 2 के बराबर है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट का दोस्तों यहाँ पर यूज करना है। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी का मतलब है ओरिजिन से इस लाइन पर डिस्टेंस। तो पहले हम इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा mx - m - y
प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस वाई माइनस एम प्लस 1, ओके, बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। प्रॉपर लिख लेते हैं, जैसे कि x को पहले लिखा फिर y को लिखा, इससे आसान रहता है दोस्तों, तो इस तरह से लिख लिया, ठीक है। लेट मी चेक, तो ये हो गया, ठीक। तो डिस्टेंस दोस्तों क्या हो जाएगी, ओरिजिन से इस लाइन पे, देखिए इक्वेशन ये है लाइन की, तो मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ एम एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा माइनस एम प्लस 1 बराबर 0। तो ये है हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर से इस पे 0 0 से इस पे डालना है। तो यहाँ पर x और y की जगह पे 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में m प्लस 1 डिवाइड में अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, m स्क्वायर, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये हो जाता है, इसको दोस्तों अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इट विल बिकम m माइनस 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, m स्क्वायर प्लस 1, इट इज़ लेस देन r। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये r की वैल्यू है तो 2 है, ओके। अब एक काम करते हैं दोस्तों, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है सबके सब, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायरिंग में, कोई जो आपका साइन है इट विल नॉट चेंज, लेस देन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m लेस देन, दिस विल बिकम 2 इंटू, ये वाले पार्ट को आप दोस्तों इधर ला सकते हैं, तो ये जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 लेस देन 2m स्क्वायर प्लस 2। तो इसको आप इधर ले आइए, तो दिस विल बी m स्क्वायर प्लस 2m, देखिए m स्क्वायर प्लस 2m, और ये देखिए m स्क्वायर यहाँ से इधर हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m, एंड दिस इज 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ओके, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको देखें तो दिस विल बी m प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो वी कैन क्लियरली सी दैट कि m की आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू को रख दो, ठीक है, एक्सेप्ट माइनस 1, ये हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, स्क्वायर की जो वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ m जो कि क्या करेंगी, इसको सेटिस्फाई करेंगी, ओके। हेंस देयर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, जिसके लिए ये इसको क्या करेगा, 2 रियल पॉइंट में कट करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को दोस्तों आप इससे कर सकते हैं। जो कंडीशंस मैंने दोस्तों आपको बताई थी, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई सी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, आप इस कंडीशन से भी दोस्तों इसको डायरेक्टली कर सकते थे, चीज़ वही है, और आप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से भी उसको कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में बस आपको c निकाल के इस वैल्यू को रख के फिर वहाँ पर क्या होता है, साइन आपका ग्रेटर का साइन आया था। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इवन एक कंडीशन और ये भी थी कि y की वैल्यू है वो निकाल के आपने इस सर्किल वाली इक्वेशन में रख देनी है, ओके। एंड देन उसके बाद आपको पता है कि 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो डेल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac होता, ठीक है। तो आप इस कंडीशन का भी दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने वही किया कि साइन को पहले -1 है, फिर इसका हमने स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड जब हमने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर दोस्तों हमने थोड़ा सा वैसे स्क्वायर तो किया है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी दोस्तों मैं इसको ठीक कर देता हूँ, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों 4 होगा, यहाँ हमने 2 का स्क्वायर नहीं किया तो 4 हो गया है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए और पुख्ता आंसर निकलेगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4, तो 4m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, चलिए मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, दिस विल बी 4m स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये तो और बढ़िया आंसर हो गया। अब चलिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर दैट इज़ 3m स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2m प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये आपके पास क्या क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन आप मान लीजिए। इस फंक्शन में दोस्तों अगर मैं डेल्टा निकालूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो यानी कि ये हो गया आपका 4 माइनस 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36,
बेसिकली ये 4 में से 36 गया -32 विच इज़ लेस देन 0। अगर दोस्तों किसी फंक्शन में जो कि आपका ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आता है और उसमें डेल्टा दोस्तों अगर लेस देन 0 है, तो बस आप क्या देखिए, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। वहीं दूसरा केस है, अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 लेकिन a की वैल्यू नेगेटिव है तो fx इज ऑलवेज नेगेटिव। तो क्लियरली है दोस्तों कि ये m की सभी वैल्यू के लिए हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ m। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो a है वो कितना है दोस्तों, वो है 3। ओके, और डेल्टा लेस देन 0 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब एक काइंड ऑफ दोस्तों ये क्या बनेगा, कर्व बनेगा जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगी। ठीक है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई पॉजिटिव या रियल रूट इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि डेल्टा क्या है, लेस देन 0। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप m की कोई भी वैल्यू रखो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू सेटिस्फाइड एंड हेंस देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ m, so that these are the possible values of m for which this line will cut दिस सर्किल इनटू रियल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी जो गलती है उसको भी रेक्टिफाई कर दिया, हालांकि उससे भी आंसर ठीक आ रहा था गलत होने के बाद भी, लेकिन इससे आपका और पुख्ता आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर से हमने इसका स्क्वायर किया, फिर ये हमारे पास दोस्तों निकल के आया 3m² प्लस 2m प्लस 3। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज डेल्टा लेस देन 0 है और a कितना है दोस्तों, वो 3 है विच इज पॉजिटिव, हेंस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि दिस कंडीशन इज गोइंग टू सेटिस्फाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, हर वैल्यू के लिए। मान लेते हैं अगर ये लेस देन होता या अगर a लेस देन 0 होता, डेल्टा मान लेते हैं कुछ ग्रेटर देन 0 आ रहा होता, तो देयर विल बी फ्यू वैल्यूज ऑफ m जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती, या बेसिकली इनफाइनाइट वैल्यू भी होती तो फिर भी मतलब आपका जो आंसर थोड़ा लगा था, तो देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ m, दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाइड। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, आज के जो क्वेश्चंस हमने आपको करवाए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही सीरीज़ के लिए तुरंत हमारे चैनल के संग दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो तुरंत CEC यानी कि क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।